ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ पहुंचे ने। 3 बार के मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश तो 4 बार विधायक रहे ने। तो सर सबसे पहले लोगों के बीच आप जा रहे हैं मोदी साहब के 12 वर्ष का कार्यकाल और लोगों में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों के बीच आप जाते हैं, मोदी साहब की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और ख़ास तौर पर पंजाब में गुरदासपुर में आए लोगों में किस तरह का माहौल है आपके हिसाब? मैं कल रात से आया हूँ। गुरदासपुर के सबसे बड़े गांव तिब्बड़ में भी वृक्षारोपण हमने किया है। आम जनता के चेहरे पर एक चमक है, ये विश्वास है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला है तो अब की बार पंजाब में भी खिलेगा। मैंने पूछा ऐसा विश्वास क्यों रखते हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ हमारा युवा है वो नशे में डूब चुका है। ये आप पार्टी कांग्रेस पार्टी अकाली दल ने यहाँ नशा करके नाश कर दिया हमारे पंजाब का। यहाँ कैंसर की हमारी ट्रेन भर के चलती है, ये इन्हीं पार्टी की सरकारों ने दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हमको करतारपुर कॉरिडोर मिला है, हमको गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं मिली हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे फ्री अनाज हो, चाहे कोविड के टीके फ्री लगाने का काम हुआ हो, चाहे वीर बाल दिवस हो, चाहे संत रविदास जी का एयरपोर्ट का नाम रखने का काम हो, चाहे फिर हेमकुंड साहिब में 2700 करोड़ को विस्तार देने का निर्माण करने का काम हो। ये सब जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। और आप पार्टी के समय गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, थाने सुरक्षित नहीं हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। और इसलिए आम आदमी अब गुरदासपुर नहीं पूरे पंजाब का ये कहता है। मैंने लुधियाना में भी प्रवास किया है, जालंधर में भी प्रवास किया है, मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ। नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर नारी तक ये कह रही है कि अब की बार आप पार्टी को बदल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और जिस तरह की पंजाब में समस्याओं का आपने जिक्र किया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जहाँ जिस तरह की भी है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जैसे सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस स्टेट में भी बनी है और देश में भी बनी है, ये लोगों की समस्याओं का समाधान के नारे नहीं लगाते, समस्या के समाधान करते हैं। ये जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाते, जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। ये एहसास हिंदुस्तान की जनता को, इसी का परिणाम है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। 22 राज्यों में सरकार नारों से नहीं बनी है, विकास से बनी है, विश्वास से बनी है, श्रद्धा से बनी है। लोगों को लगने लगा है कि हिंदुस्तान की कोई एकमात्र पार्टी है जो पारदर्शी ढंग से सुशासन चलाकर सरकार चलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है। अभी किसी मित्र ने कहा कि कॉरिडोर बंद कर दिया है, यहाँ बड़ा फ्लड आया था, उसमें भी केंद्र सरकार ने बड़ी राशि देकर यहाँ के लोगों को राहत देने की कोशिश की। जो निर्माण कार्य वहाँ उखड़ गया है या नष्ट हो गया है उसको बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि उसको फिर से उसी मान सम्मान के साथ खोलकर वहाँ तक लोगों को पहुँचाया जा सके। सर जो पंजाब की टर्फ है, पंजाब की ज़मीन है, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले अलायंस में आती थी, लेकिन पंजाब के लोग आपको जब भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे कि अपने सिर के ऊपर, अपने बल के ऊपर जहाँ पे सरकार बन सके? अभी तक कुछ वर्षों पहले तक हम अलायंस में थे। भारतीय जनता पार्टी अब नीचे तक अकेले काम कर रही है। कौन किसके साथ होगा ये तो भविष्य बताएगा और हमारा आला कमान तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछला इलेक्शन अकेले लड़ी है, लोकसभा अकेले लड़ी है, हम 6% से 19% पहुँचे हैं। और अब की हम निश्चित रूप से बंगाल की तरह कह रहे हैं कि हम वहाँ लगभग 53% तक पहुँच गए। पंजाब में भी हम एक जंप लगाएंगे और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने की इच्छा रखती है और जनता उस पर विश्वास कर भी रही है। अलायंस जो है वो ऊपर का आपने कहा फैसला है, लेकिन अलायंस के बगैर भी अपने सिर के ऊपर सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जहाँ भी लगभग सरकारें बनाई हैं, लगभग 18-17 स्टेट हैं जहाँ अकेली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। कुछ राज्यों में हमारी अलायंस की सरकार भी है, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा। सर मुकाबला कांग्रेस के साथ देखते हो भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी की? मुझे लगता है बंगाल में 92 जैसा हुआ है, सारी पार्टियां कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता साफ
और भाजपा पूरी पार्टी आई है सरकार में, ऐसे ही पंजाब में होने वाला है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 3 ਵਾਰ ਦੇ मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश तो 4 बार विधायक रहे ने। तो सर सबसे पहले लोगों के बीच आप जा रहे हैं, मोदी साहब के 12 वर्ष का कार्यकाल और लोगों में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों के बीच आप जाते हैं, मोदी साहब की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में गुरदासपुर में आए लोगों में किस तरह का माहौल है आपके हिसाब से? मैं कल रात से आया हूँ। गुरदासपुर के सबसे बड़े गांव तिब्बड़ में भी वृक्षारोपण हमने किया है। आम जनता के चेहरे पर एक चमक है, ये विश्वास है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला है तो अब की बार पंजाब में भी खिलेगा। मैंने पूछा ऐसा विश्वास क्यों रखते हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ हमारा युवा है वो नशे में डूब चुका है। ये आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल ने यहाँ नशा करके नाश कर दिया हमारे पंजाब का। यहाँ कैंसर की हमारी ट्रेन भर के चलती है, ये इन्हीं पार्टी की सरकारों ने दिया है। इन मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हमको करतारपुर कॉरिडोर मिला है, हमको गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं मिली हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे फ्री अनाज हो, चाहे कोविड के टीके फ्री लगाने का काम हुआ हो, चाहे वीर बाल दिवस हो, चाहे संत रविदास जी का एयरपोर्ट का नाम रखने का काम हो, चाहे फिर हेमकुंड साहिब में 2700 करोड़ को विस्तार देने का, निर्माण करने का काम हो। ये सब जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। और आप पार्टी के समय गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, थाने सुरक्षित नहीं हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। और इसलिए आम आदमी अब गुरदासपुर नहीं पूरे पंजाब का ये कहता है। मैंने ये लुधियाना में भी प्रवास किया है, जालंधर में भी प्रवास किया है, मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ। नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर नारी तक ये कह रही है कि अब की बार आप पार्टी को बदल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और जिस तरह की पंजाब में समस्याओं का आपने जिक्र किया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर या जिस तरह की भी है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जैसे सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस स्टेट में भी बनी है और देश में भी बनी है, ये लोगों की समस्याओं का समाधान के नारे नहीं लगाते, समस्या के समाधान करते हैं। ये जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाते, जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। ये एहसास हिंदुस्तान की जनता को, इसी का परिणाम है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। 22 राज्यों में सरकार नारों से नहीं बनी है, विकास से बनी है, विश्वास से बनी है, श्रद्धा से बनी है। लोगों को लगने लगा है कि हिंदुस्तान की कोई एकमात्र पार्टी है जो पारदर्शी ढंग से सुशासन चलाकर सरकार चलाती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है। अभी किसी मित्र ने कहा कि कॉरिडोर बंद कर दिया है, यहाँ बड़ा फ्लड आया था, उसमें भी केंद्र सरकार ने बड़ी राशि देकर यहाँ के लोगों को राहत देने की कोशिश की। जो निर्माण कार्य वहाँ उखड़ गया है या नष्ट हो गया है, उसको बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि उसको फिर से उसी मान सम्मान के साथ खोलकर वहाँ तक लोगों को पहुँचाया जा सके। सर, जो पंजाब की टर्फ है, पंजाब की ज़मीन है, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले अलायंस में आती थी, लेकिन पंजाब के लोग आपको जब भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे कि अपने सिर के ऊपर, अपने बल के ऊपर जहाँ पे सरकार बन सके? अभी तक कुछ वर्षों पहले तक हम अलायंस में थे। भारतीय जनता पार्टी अब नीचे तक अकेले काम कर रही है। कौन किसके साथ होगा ये तो भविष्य बताएगा और हमारा आला कमान तय करेगा। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछला इलेक्शन अकेले लड़ी है, लोकसभा अकेले लड़ी है, हम 6% से 19% पहुँचे हैं। और अब की हम निश्चित रूप से बंगाल की तरह कह रहे हैं कि हम वहाँ लगभग 53% तक पहुँच गए। पंजाब में भी हम एक जंप लगाएंगे
और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने की इच्छा रखती है और जनता उस पर विश्वास कर भी रही है। अलायंस जो है वो ऊपर का आपने कहा फैसला है, लेकिन अलायंस के बगैर भी अपने सिर्फ के ऊपर सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जहाँ भी लगभग सरकारें बनाई हैं, लगभग 18-17 स्टेट हैं जहाँ अकेली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। कुछ राज्यों में हमारी अलायंस की सरकार भी है, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा। सर, मुकाबला कांग्रेस के साथ देखते हो भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी की? मुझे लगता है बंगाल में 92 जैसा हुआ है, सारी पार्टियां कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता साफ और भाजपा पूरी पार्टी आई है सरकार में, ऐसी पंजाब में होने वाला है। थैंक यू सर। लाल सिंह आर्य साहब ने भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।